व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम फंडामेंटल्स को खत्म करने की तरफ चल रहे हैं यार। इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। अब जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है ये एक सिंपल एप्रोप्रिएशन वाला ही टॉपिक है और मुश्किल से 10 मिनट में तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि ये है ही इतना आसान। तो आओ फिर इसको भी खत्म करें और फिर आगे बढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन की तरफ और हमारा पार्टनरशिप खत्म। बस फिर तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स और रेशियोज कराना रह जाएगा। दिस इज इट, यही हमारा सिलेबस है टर्म 1 का। तो चलिए, ये होगा लेक्चर नंबर 12। प्लीज शेयर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। और देखता तुम लोग रहे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा, बेनिफिट भी मिल रहा होगा। बस शेयर करा करो, लाइक करा करो, अपने रिव्यूज कमेंट्स में ज़रूर दिया करो। कहाँ से हो ये ज़रूर बताना कि बच्चे कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्योग्राफिकल लोकेशंस भरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो आ जाओ, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब शुरू करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है गारंटी। छोटा, सिंपल, इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन। चलिए जी फिर शुरू करते हैं। तो देखो यार, टॉपिक क्या है? टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी का मतलब होता है बिल्कुल प्रॉमिस, पक्का वादा कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी किसको हो रही है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। मेजर पार्टनर को होता है, बट अगर मैं वैसे देखूं तो गारंटी क्या होती है? वादा जो होता है इसमें 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। आपको याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों ही केसेस आ जाए तो ये इसी ऑर्डर में आप फॉलो करके चलोगे, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, सबसे पहली गारंटी होती है अगर कोई हो तो है पार्टनर टू फर्म, फिर होता है फर्म टू पार्टनर और फिर होता है पार्टनर टू पार्टनर। गारंटी में क्या होता है? गारंटी में बेसिकली 3 प्रकार के वादे होते हैं, 3 प्रकार की गारंटी होती है। सबसे पहली गारंटी होती है पार्टनर ने अगर फर्म को दी हो, फर्म ने अगर पार्टनर को दी हो। यहाँ पे फर्म का क्या मतलब होता है? फर्म का मतलब होता है रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और लिखा हुआ है कि फर्म ने सी को गारंटी करी, तो फर्म का मतलब है ए और बी वहां पे बचे हुए पार्टनर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, पार्टनर टू पार्टनर एक इंडिविजुअल पार्टनर किसी इंडिविजुअल पार्टनर को, कि सी ए को गारंटी कर रहा है या बी सी को गारंटी कर रहा है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी करेगा। तो जो गारंटी होती है वो 3 तरीके की होती है। ध्यान से देख के चलना, कौन कौन सी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली या तो पार्टनर टू फर्म, या फर्म टू पार्टनर, या फिर पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, ये हमारे पास गारंटी में होता है। अब सर गारंटी का मतलब क्या है, पहले ये तो बता दो। देखो, एज्यूम करके चलो, एक एक करके तुम्हें बताता हूं। एज्यूम करके चलो कि ए और बी 2 पार्टनर्स थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था। 1 लाख ए ने लगाया और बी ने भी 1 लाख लगाया। ये इनका कैपिटल है, ये इनका कैपिटल है। एक नया पार्टनर आया सी नया पार्टनर हो गया और सी ने गारंटी करी फर्म को। सी ने गारंटी करी फर्म को, सी ने पैसा कुछ नहीं लगाया या लगाया भी हो, सी ने गारंटी करी कि मेरे आने के बाद हमारी फर्म ABC की, हमारी फर्म मिनिमम 3 लाख रुपीज अर्न करेगी। हमारी फर्म कम से कम कितना पैसा कमाएगी? 3 लाख रुपए कमाएगी। और ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल मान के चलो कि तीनों कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर बांट के चलेंगे। क्वेश्चन समझो, 2 पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है और उसने गारंटी कर दी कि मैं आऊंगा तो मेरे आने से हम इतनी मेहनत करेंगे कि कम से कम 3 लाख रुपए फर्म कमाएगी। अभी हुआ क्या? एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो हुआ, लेट सपोज करके चलो 2,40,000 रुपीज। एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 2,40,000 रुपीज। अब देखो ये कौन सा केस है? ये केस है जब पार्टनर ने गारंटी करी हुई थी फर्म को। पार्टनर ने वादा किया हुआ था फर्म को कि हम कम से कम कितना पैसा कमाएंगे? 3 लाख रुपए कमाएंगे। कमाया कितना? मात्र 2,40,000। तो अब इस गारंटी जब पार्टनर ने करी थी तो पार्टनर ही पूरा करेगा ये प्रॉफिट। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? देखो, ऐसा लिखो
एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट इधर ही आता है ना, यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट हुआ कितना 240। अब ये प्रॉफिट किस में बंटता है, पार्टनर्स में बंटता है, ए में, बी में और सी में, बराबर बराबर बंटना था। बट बांटने से पहले गारंटी पूरी कर लो, बांटने से पहले गारंटी पूरी कर लो। फर्म को वादा कितने रुपए का था, फर्म को वादा था 3 लाख रुपीस का और आए कितने, सिर्फ 240। तो जितने कम रह गए, कितने कम रह गए, प्रॉमिस था 3 लाख का, हुए 240, कितने कम रह गए 60,000। वो 60 पहले कौन लेके आएगा, जिसने प्रॉमिस करा। किसने प्रॉमिस किया था, सी ने प्रॉमिस किया था, तो सी ला के देगा। तो पहले आप यहां पे लिखो बाय सी का कैपिटल, सी से लो, सी लेके आएगा। ये क्या है, गारंटी। कितना पैसा लाए सी, 60,000। 60,000 सी लेके आए। अब देखो अब पूरा कितना हो गया, अब 3 लाख रुपीस पूरे हो गए और अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना कितना, 1 लाख ए को, 1 लाख बी को और 1 लाख सी को। अब तुम अगर एक्चुअल में देखो ना, रियलिटी में, तो सी को 1 लाख तो मिले, बट ये घर से 60 भी तो लाया था, तो इसका प्रॉफिट सिर्फ 40,000 ही हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 40 ही हुआ। क्यों, क्योंकि इससे पहले 60 लाने भी तो पड़े थे, बट गारंटी भी तो इसी ने कर दिया, तो गारंटी ना करता। लेकिन केस सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी पार्टनर गारंटी करता है फर्म को, तो पहले वो पैसा लेके आएगा। सी ये पैसा लाएगा पहले, याद रखना, यहां पे पहले पैसा आएगा, पूरा होगा 3 लाख, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझे, इसमें बस प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सेकंड केस की तरफ चलते हैं। चलते हैं दूसरे केस पे। मान के चलो कि 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है, ठीक है। फर्म हैज गारंटीड a minimum profit of 80,000 to C। लिखा हुआ है फर्म ने गारंटी करी मिनिमम प्रॉफिट 80,000 का सी को। अब फर्म ने गारंटी करी, इसका क्या मतलब हुआ, रिमेनिंग पार्टनर्स ने। किसको गारंटी करी, सी को। तो सी को गारंटी किसने करी होगी, ए ने और बी ने। अब इसमें ना बेटा जी 2 केसेस बनते हैं, या तो रेशियो गिवन हो, या तो रेशियो इज गिवन, या रेशियो इज नॉट गिवन। सपोज यहां पे लिखा हो फर्म ने गारंटी करा मिनिमम अमाउंट 80,000 का सी को, और आगे ये लाइन लिखी, एनी डेफिशिएंसी विल बी borne by A and B in 2:1। तो देखो यहां पे ये रेशियो गिवन है कि अगर कोई भी कमी रह जाएगी तो कमी कौन पूरी करेंगे, ए और बी पूरी करेंगे 2:1 में। एक चीज तो ये होती है कि अगर रेशियो गिवन हो, अगर रेशियो गिवन हो फिर तो जो भी कमी रहेगी वो इसी रेशियो में पूरी करेंगे। अगर रेशियो गिवन ना हो, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, तो फिर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 है, तो 1/3 1/3 नहीं, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है ना, तो 1/2 A 1/2 B, ऐसा। ठीक है, करके दिखाता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या है, आप मान के चलो कि जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ सिर्फ 1,80,000 का बाय P&L। प्रॉफिट हुआ 1,80,000 रुपीज का। अब अगर 180 का प्रॉफिट हुआ तो हमारे पास ABC इक्वल पार्टनर्स है, देखो 1:1:1, तो बराबर बराबर ये बढ़ता था। पहले बांट लो, A का कैपिटल, B का कैपिटल, C का कैपिटल। 180 को बराबर बराबर बांटूंगा तो 60,000 A को मिलेगा, 60,000 B को मिलेगा, 60,000 C को मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखो, गारंटी किसको थी, देखो फर्म ने गारंटी करी थी, फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी करी मिनिमम 80,000 टू सी, 80,000 सी को। लेकिन सी को कितना मिल रहा है, बस सी को मिल तो रहा है सिर्फ 60,000। प्रॉमिस कितने का था, 80 का, मिला कितना 60, कितना कम रह गया, डेफिशिएंसी कितना है, 20,000 का डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये डेफिशिएंसी पूरा होगा, यहाँ पे प्लस करे जाएंगे 20,000, ठीक है, यहाँ पे 20,000 प्लस करे जाएंगे। कैसे करे जाएंगे ये आप क्वेश्चन पढ़ो।
इसमें मैंने आपको बताया दो केसेस बनेंगे, या तो रेशो दिया हो या रेशो ना दिया हो, ठीक है। अगर रेशो नहीं दिया तो इनके अपने रेशो में, इनका रेशो 1:1 है यानी इक्वल इक्वल, तो उस केस में क्या होगा, ये 20,000 10,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 10,000 यहां से माइनस हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर दे देंगे। 50 इसका हो गया, 50 इसका हो गया, और इसको 10 प्लस हो गया, +10 + 10, देखो इसका 80,000 पूरा हो गया। 80,000 पूरा हो गया या नहीं हो गया? ऐसा गारंटी होता है। ये तब था अगर रेशो गिवन ना हो, रेशो गिवन नहीं है तो इस तरीके से। अगर रेशो गिवन है, सपोज यही लिखा हुआ है कि ए और बी बॉन्ड करेंगे 2:1 में, तो फिर क्या करोगे आप, 20,000 × 2/3, 20,000 × 1/3, ये जो रेशो दिया हुआ है, ये जो रेशो दिया है ना, इसी रेशो में बांट लो। तो दो केसेस बनते हैं, पहले आप डेफिशिएंसी निकाल लो, डेफिशिएंसी मतलब कमी निकाल लो, जैसे यहाँ पे 20,000 कम रह गए थे। फिर देखो क्या रेशो गिवन है, रेशो गिवन है तो उस रेशो में, नहीं तो उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 होता तो इसे हटा दो इस रेशो में। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 होता तो इसे हटा दो इस रेशो में। सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:2 होता तो इसे हटा दो इस रेशो में, ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर 20,000 × 2/3 कर देता हूं तो कितना आता है, 20,000 × 2/3 लगभग 13,333 एंड 6,667, ऐसा, इतना इतना। तो बस इन दोनों में से इस बार इसमें से 13,000, इसमें से ये 6,000, इसमें 20 प्लस, ऐसा बस दिखाने का तरीका है, समझे। तो दो केसेस हो गए, पहला अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी हो वो, दूसरा फर्म ने पार्टनर को। फर्म हेयर बाय आई मीन इज जो बचे हुए पार्टनर है। तीसरा होता है एक ही पार्टनर ने करा, ठीक है, एक ही पार्टनर ने करा, जैसा देखो ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है, और प्रॉफिट कितना हुआ, पहले गारंटी लिख लो, सी इज गारंटीड, सी इज गारंटेड, वही ले लो, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000, कम से कम कितने की गारंटी है, 80,000 रुपीज की। प्रॉफिट कितना हुआ जी, 180 का। एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय बी, कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन बॉर्न करेगा, बी। ए ने बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, वादा तुम अपने आप निभा लो, मुझे मत बीच में डालो, मैं अपना एक पैसा भी नहीं देता, इतना पैसा तो बहुत दूर की बात है। अब देखो ये कैसे होगा सर, इस केस में क्या है, सिंपल सा है, प्रॉफिट लिखो आप यहाँ पे बाय पी एंड एल, 180 का प्रॉफिट है, पहले तीनों में बांट लो एज ऑलवेज इनकी रेशियो में, ए बी सी, 60 ए को, 60 बी को, 60 सी को, है ना। अब सी को गारंटी कितना था, सी को गारंटी था जी 80,000 रुपीज का। गारंटी करा किसने था, एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होगी इट विल बी बॉर्न बाय बी, गारंटी सिर्फ बी ने करी थी। तो इस बार पूरा का पूरा 20 जो डेफिशिएंसी है वो पूरा का पूरा इसमें प्लस करो, और किससे लो, पूरा का पूरा बी से लो। तो ये आ गया इसके पास 40, इसके हो गए पूरे 80 और इसके रहे 60। ए ने बोला मुझे मत परेशान करो, 180 इस बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये आप ओरली भी कर सकते हो, मतलब ये तो मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, बट पेपर तो सब्जेक्टिव है ही नहीं, पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप ओरली भी देख सकते हो। तो 3 तरीके की चीजें होती हैं गारंटी में, ठीक है। तीनों कौन कौन सी होती हैं, ये तो देख ही लिया आपने। 3 कौन कौन सी होती हैं जी, सबसे पहला होता है कि अगर गारंटी करी जाए एक पार्टनर के द्वारा फर्म को, पार्टनर के द्वारा फर्म को करी जाए तो पहले आप फर्म का पैसा पूरा करना जो भी वादा था, ठीक है। उसके बाद अगर फर्म पार्टनर को करे, फर्म पार्टनर का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स फर्म को, बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं किसी एक पार्टनर को, तो उसमें 2 केस बनते हैं, या तो रेशो गिवन हो या रेशो गिवन ना हो। अगर रेशो गिवन हुआ तो उस रेशो में डेफिशिएंसी पूरी होगी, गिवन ना हुआ तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है इक्वल, नहीं, यहाँ पे इक्वल का कोई काम नहीं है, या तो रेशो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। अच्छा, पार्टनर टू पार्टनर तो सिंपल, सबसे आसान यही है, एक पार्टनर से माइनस करो दूसरे में प्लस कर दो। तो ये हमारे पास टॉपिक होता है गारंटी का।
उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को गारंटी का टॉपिक भी समझ में आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक, बट आने वाला टॉपिक। तो मेजर आपको ध्यान रखना है कि 3 ही टॉपिक्स आ रहे हैं। फंडामेंटल्स में P&L एप्रोप्रिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए, पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको कराया और गारंटी भी मैंने आपको करा दिया। तो दिस वाज इट अबाउट चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स इन पार्टनरशिप। हमने 3 चैप्टर्स अपने पूरे कर लिए हैं अकाउंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल खत्म। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसमें गुडविल भी आएगा, एडमिशन, रेशोज एंड शेयर्स, ये चैप्टर्स हम अगले 2 दिन में पूरे कर लेंगे और हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस हो जाएगा खत्म। तो दिस इज इट गाइस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा टॉपिक और आपने साथ साथ कॉन्सेप्ट्स अपने नोट करे होंगे और सारी चीज़ें समझ ली होंगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्दी, जैसे भी शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।